यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कौन सा लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो टेबल बनाई है कौन से लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले जब भी टेबल से हमें लॉजिक गेट या लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, उस केस में हम ऑप्शन का हेल्प लेंगे। ऑप्शन की हेल्प से हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 को। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है नॉट गेट। नॉट गेट जो कि ये तो रॉन्ग है। ये ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन 4 ये रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो नॉट गेट है ये सिंगल इनपुट गेट होता है। यहाँ पे तो इनपुट जो है ये 2 दिए हुए हैं, तो उस केस में ऑप्शन 4 तो रॉन्ग है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि ये लगा हो ऐसा गेट कभी नहीं देखा होगा ये, क्योंकि रॉन्ग है, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक, जो नॉट गेट होता है वो हमेशा सिंगल इनपुट होता है, हमेशा वहाँ पे एक ही इनपुट दिया जाता है। जैसे सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि इनपुट हमारा जो है, बोल सकते हैं कि x गया, तो यहाँ पर x बार मिलेगा। अब उस केस में देखते हैं कि अब चेक करते हैं दूसरा। अब फर्स्ट वाला चेक करते हैं हम। फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा है एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट में सिंपली जैसे नॉर्मल मैथ्स में मल्टीप्लाई होता है, 0 इंटू 0 में 0 आता है, 0 और 1 का 0 आता है, 1 और 0 का 0 होता है, 1 1 का 1 आता है। जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई होता है नॉर्मल मैथ्स में, वैसे ही एंड गेट में 0 0 का 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है यानी रॉन्ग है। 0 0 1 का 0, ये भी रॉन्ग। 1 0 का 0 रॉन्ग, 1 1 का, यानी कि एंड गेट भी नहीं है और नॉट गेट तो है ही नहीं। अब चेक करते हैं हम चेक करते हैं और गेट। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं और गेट में क्या होता है? और गेट में 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 0 0, 1 और 0 1, 0 और 1 1 1 1 1। बस आपको और गेट का जब ऑपरेशन होता है तो आपको ध्यान रखना है कि 1 प्लस 1 1 होता है, जो कि डिजिटल लॉजिक में होता है ऐसा। बाकी ये तीनों तो नॉर्मल मैथ्स की तरह ही रहते हैं, जैसे 0 0 0 1 0 1 0 1 1 और 1 1 1। ये बस आपको ये वाला ध्यान रखना है। तो उस केस में 0 0 0 होना चाहिए, जबकि 1 है, यानी कि जो हमारा है और गेट है वो भी रॉन्ग है। अब उस केस में बचा लास्ट ऑप्शन, हमारा बचा तीसरा, यानी कि नैंड गेट। तीसरा देखते हैं हम नैंड गेट, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। नैंड गेट क्या होता है कि ये एंड का अपोजिट होता है, यानी कि जो इसका आएगा 0 इंटू 0 का 0 होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 1। 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0 होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 1। 1 0 का मल्टीप्लाई 0 होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 1। 1 1 का मल्टीप्लाई 1 होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 0। अब टेबल से चेक करते हैं कि 0 0 का मल्टीप्लाई 0 होता है, उसका अपोजिट 1। 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0 होता है, उसका अपोजिट 1। 1 और 0 का मल्टीप्लाई 0 होता है, उसका अपोजिट 1। 1 1 का मल्टीप्लाई 1 होता है और उसका अपोजिट 0, यानी कि ये एंड गेट है। जो टेबल दिया गया है वो एंड गेट का है, नैंड गेट का जो टेबल दिया गया है वो नैंड गेट का है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।